नंदी क्यों होते हैं शिवलिंग से पहले? एक बार महादेव तपस्या करने के लिए एक गुफा में गए थे और कहा कि जब तक वो वापस ना आए तब तक कोई भी गुफा के अंदर ना आए और उनकी तपस्या भंग ना करे। तो नंदी को जब ये बात पता चली तो नंदी ने सोचा कि मेरे लिए तो सब कुछ मेरे महादेव ही है और उनके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा सोचते सोचते नंदी उस गुफा की ओर जाने लगा और कहा कि मैं मेरे महादेव के साथ ही रहूँगा। मेरे लिए मेरे सब कुछ मेरे महादेव ही है। पर गुफा में जाने से पहले नंदी को याद आया कि महादेव ने कहा था कि कोई भी गुफा में ना आए। फिर नंदी गुफा के बाहर ही बैठ गया और महादेव का वापस आने का इंतजार करने लगा। ऐसे ही हर मौसम में नंदी वहीं बैठा रहा। फिर चाहे बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो, पर नंदी सच्ची भक्ति के साथ वहीं बैठा रहा। वर्षों बीत गए। इस तरह फिर एक दिन ठंड का मौसम था और नंदी बर्फ में जम चुका था। महादेव तभी तपस्या पूर्ण करके वापस लौटे और बाहर देखा तो नंदी बर्फ में जमा हुआ था। महादेव को सब पता चल गया। नंदी यहीं वर्षों से बैठा है। महादेव ने नंदी को ठीक किया और कहा कि तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं खुश हूँ। वरदान मांगो। नंदी, तुम्हें क्या चाहिए? तभी नंदी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे लिए आप ही सब कुछ है। तभी महादेव ने नंदी को कहा, इसीलिए तुम मेरे इतने प्रिय हो नंदी, और तुम्हारी भक्ति संपूर्ण है, निस्वार्थ है। यह कहकर महादेव ने नंदी को वरदान दिया कि आज से जब कोई भी मेरे दर्शन करने आएगा तो उसे मुझसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे, और जो कोई भी तुमसे अपनी प्रार्थना कहेगा वो सीधे मुझ तक पहुँचेगी। इस तरह आज भी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो हमें शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन होते हैं, और नंदी के एक कान पर हाथ रखकर दूसरे कान में अगर कोई कुछ मांगे, प्रार्थना करे तो वो सीधे महादेव तक पहुंचती है। इसी कारण से महादेव के अति प्रिय भक्त नंदी शिवलिंग से पहले होते हैं।